हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ मंथली प्रेडिक्शन मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन मंथली प्रेडिक्शन, करंट एनर्जी चेक करते हैं कैप्रिकॉन्स की। अक्टूबर 2023 मंथली प्रेडिक्शन, करंट एनर्जी। The garden and the gate, angel of strength, goddess of the moon और hostilities। बॉटम एनर्जी है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड वॉकिंग अवे। तो यहाँ पे मैं एज ग्रुप की पहले बात करती हूँ। यहाँ पे मेरा रीडिंग जो है 25 से लेके 50 अबाव लोग देख रहे हैं। 55 तक लोग यहाँ पे मेरा रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे जो है 4444 नंबर, 5555 नंबर, 2222 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 77 नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपको एंजल नंबर ऐसे रिपीटेड नंबर दिखते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर दिखते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। और यहाँ पे डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मंथ भी हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस मंथ में आप अपने काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, या फिर इस मंथ में आपके करियर रिगार्डिंग, फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई है, या फिर कुछ ना कुछ इस डेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कुछ है। आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट भी हो सकता है। आपका ये स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ तो करंट एनर्जी में आप कुछ ना सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप किसी नई चीज़ को करने की सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके लिए आपको जो है एंजल द्वारा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा रही है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, वो करियर रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है, या फिर लव लाइफ के रिलेटेड हो सकता है। एक न्यू कुछ करना चाहते हो आप, एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। अभी आगे टैरो से हम लोग क्लैरिफाई कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो और एंजल को आप प्रे कर रहे हो, भगवान को आप प्रे कर रहे हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, और आप चाहते हो कि ये काम आपका जो है हो जाए और आपको जो है सक्सेस मिले। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, तो आपके इंट्यूशंस को आप फॉलो कर रहे हो, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है ऐसा मुझे लग रहा है। आपको चांद से कनेक्ट करना, मतलब चांद तारे देखना आपको पसंद हो सकता है, नाइट वॉक के लिए जाना आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप जो है अगर हिंदू हो तो आप शिव भक्त होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है कि आप शिव भक्त हो, आप शिव जी के बहुत मानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो आप कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ रिस्क लेना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट भी है, क्योंकि आपकी 7.5 चालू है मकर राशि वालों की, तो मुझे लगता है सैटर्न इफेक्ट भी आपके इसमें है। इसके लिए थोड़ा सा आप मतलब भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि 7.5 में इतनी बड़ी स्टेप लेके आपको फ़ायदा होगा या नहीं, ऐसा भी आप सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग हार्ट आया हुआ है, तो आप किसी लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो जो आपको अनकंडीशनल लव करे, आपको आपकी केयर करे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप यूनिवर्स के साथ, आप एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो। मुझे लगता है कि आप स्ट्रेंथ एंजल
से ही, एंजल के द्वारा ही प्रोवाइड की जा रही है आपको। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो उस भगवान से आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो, उसको प्रे करते रहते हो कि मेरा ये काम बन जाए। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। वॉकिंग अवे, तो आप किसी चीज़ से वॉक अवे भी करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कभी कभी लगता है कि ये चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में होने नहीं वाली है, मुझे यहाँ से वॉक अवे करना चाहिए। ऐसे भी आपके मन में विचार आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यह है आपकी करंट एनर्जी मकर राशि वालों की। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। स्पिरिट गाइड मकर राशि वालों के लिए मुझे कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। मकर राशि वालों के लिए करियर के लिए 4 कार्ड। मैंने बोला ना, आप मून, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। यहाँ पे मून आया हुआ है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है। फाइनेंसेस, लव लाइफ। कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है आपकी ज़िंदगी से। देखिए, वापस स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको लव लाइफ में हेल्प कर रही है। आपकी ओवरऑल करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग ही रहा था। अभी देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग आपके जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको हेल्प कर रही है। ओवरऑल एनर्जी में ही कर रही है, लेकिन लव लाइफ के बारे में तो कर ही रही है। तो यहाँ पे मुझे आपके करियर के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है ना कि आपका अभी स्टेबल पोजीशन है आपकी, मतलब ना प्रोग्रेस है ना मतलब आपकी प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है, और ऐसा बोलेंगे ना कि आपको तकलीफ भी नहीं है, आप स्टेबल पोजीशन पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मतलब तरक्की भी नहीं मिल रही है यहाँ पे, और जहाँ मतलब जहाँ हो वैसा वहाँ पे ही हो, हैंग सिचुएशन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करियर के मामले में वो फिर एकेडमिक करियर हो, या फिर आपकी जॉब रिलेटेड हो, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड हो, जो भी काम आप करते हो वहाँ पे आपकी पोजीशन जो है जैसे थे ऐसे ही रहने वाली है फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि ये काम आपको करना है या नहीं करना है। इसका गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस निकल के आई हुई है। तो यहाँ पे जो है आपको एंजल द्वारा गाइड किया जा रहा है, आपकी यूनिवर्स द्वारा गाइड किया जा रहा है, आपके भगवान द्वारा गाइड किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। मुझे यहाँ पे थर्ड वीक में आप मुझे 8 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत अपने काम पे मैं फोकस्ड हो, आप काम पे बहुत ही मेहनत कर रहे हो, आप मतलब आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके करियर के मामले में। फोर्थ वीक में जो है आपको एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहा है, या फिर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे यहाँ से वॉक अवे करना चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे वॉक अवे का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको जितनी मेहनत करे उसका फल मिल रहा है या नहीं।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून भी आया है। तो मून जो है कन्फ्यूज मतलब इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी बढ़ाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ब्लैकिश एनर्जी नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैं इतना मेहनत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा आप अक्टूबर के 4th वीक में सोचने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे, उड़ के बाहर आ गया वापस, जो है मून का कार्ड आया हुआ है। तो यही कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये और क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं ना, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको जो है ना आपके इंट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जगल करोगे दो चीज़ों में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जगल क्यों होगा, तो आपके जो कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मकर राशि वालों के लिए। यहाँ पे मैं फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वीक में आप मुझे फाइनेंसेस रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहे हो। फाइनेंसेस आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आपकी पोजीशन फाइनेंस वाइज स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सेकेंड वीक भी आपका जो है नेम फेम आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस में आपको चारों तरफ से इनकम सोर्स बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड वीक में भी आपका इनकम आपके कहीं पे अटके हुए हैं पैसे, कहीं पे आपका मतलब पैसा है लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो मुझे अक्टूबर के थर्ड वीक में वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के फोर्थ वीक में जो है आप अपने काम पे बहुत फाइनेंसेस रिलेटेड कोई काम होगा उसके ऊपर भी मेहनत करते हो, और ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये मेहनत इसलिए होगी कि आपकी जो भी इनकम है उसको और बढ़ाओ। आप, मुझे लगता है कि जो इनकम है उससे और इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे करोगे और उस पर आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप कुछ ना कुछ तो नया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और उसके ऊपर आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मकर राशि के लिए ये अक्टूबर की फाइनेंसेस के लिए एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे लव रिलेशन के लिए जो है वो मुझे लग रहा है कि ये आपके ज़िंदगी में एक जो चीज़ है वो ख़त्म हो रही है टोटली। मुझे लग रहा है कि ये आपकी शादी टूटी है, आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आपकी लव रिलेशनशिप टूटी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप पूरी तरह से इससे फ्री हो जाओगे, पूरी तरह से ये चैप्टर आप क्लोज करोगे और आप जो है सेकेंड वीक में आपकी ज़िंदगी में आप ज़िंदगी की नई शुरुआत आप करोगे और आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे अक्टूबर के सेकेंड वीक में दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता होगा, आप एक दूसरे को मिरर करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सेकंड मैरिज के लिए देखो या फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, लेकिन ये इंसान भी मतलब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप आपके टूटने के बाद ही आने वाला है, पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद में ही आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपका सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपकी करंट एनर्जी में मून का कार्ड आया है, यहाँ पे भी मून का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लव लाइफ के स्प्रेड में दो मतलब मेन जो चीज़ें आई हुई है, एक मेजर अरकाना आया हुआ है, तो उससे मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप जो है हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो। यहाँ पे थर्ड वीक में जो है मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये यही शो करता है कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो आने वाला या आने वाली अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, तो ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, इनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, इनका खुद का घर होगा,
इनका मुझे लगता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत होगी, अच्छे खासे घर से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेम फेम इनके पास बहुत हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसा रुपया बहुत होने वाला है आपको ज़िंदगी में, पैसे रुपये के मामले में तो कोई कमी नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये पैसा रुपया सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। ये इंसान भी नेचर वाइज बहुत अच्छी है, बहुत ही काइंड और मतलब ब्यूटीफुल इंसान है, दिल से भी और मतलब मन से भी और तन से भी, दोनों भी से भी ये बहुत ही रिच एंड वेल्दी लग रही है मुझे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है लेडी है, या फिर कोई अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ही हैंडसम और दयालु किस्म के इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके बाल लंबे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका जो है ना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका भी रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए फाइनेंस के रिलेटेड आपको तरक्की मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके स्प्रेड को देख के। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है आपके लव लाइफ के लिए, तो ये यहाँ पे वापस एक इन्फिनिटी का सिंबल आया हुआ है। तो इन्फिनिटी का सिंबल सोलमेट को कनेक्शन को शो करता है, तो ये सोलमेट हाई लेवल सोलमेट आपका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इस इंसान को जो है एनिमल से एनिमल लवर ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डॉक्टर हो सकती हैं, नर्स भी हो सकती है, या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करती होंगी, या फिर एनजीओ चलाती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी है वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की मैं अगर बात करूँ तो आपके बॉटम एनर्जी में मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो आपको जो है फाइनेंस रिलेटेड और करियर रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी निगेटिविटी है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे वापस उसका कंफर्मेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी है। जो निगेटिविटी मुझे यहाँ पे आपके स्प्रेड से आपके करियर में और आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, वो आप एंड कर रहे हो और उस निगेटिविटी से मूव ऑन करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे एक 2 ऑफ पेंटिकल्स का थर्ड एनर्जी निकल के आई है, बॉटम एनर्जी। वहाँ पे भी देखिए अब इन्फिनिटी सिंबल है, तो 100% ये हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। रूट चक्र आपका और उनका दोनों का स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको किसी चीज़ों में अभी 7.5 जो चल रही है उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको जगल करना पड़ सकता है। मतलब थोड़ा सा मतलब करियर में भी थोड़ा सा जगल करना पड़ेगा, लव लाइफ में भी जगल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पैसा रुपया है आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में फाइनेंस रिलेटेड कार्ड मेहनत का ही आया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मकर राशि वालों की ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये था आपके लिए प्रेडिक्शन। अभी गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इफ़ यू बिलीव और फॉरगिवनेस, तो आपको जो भी आपके ज़िंदगी में हुआ है उसको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, उसको भूलने के लिए कहा जा रहा है। ये मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है फॉरगिवनेस का। तो ये आपको भूलना है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है, आपके लव रिलेशनशिप को, ये तो उसको सब कुछ जो पीछे है वो पीछे का पीछे छोड़ना है। वो फॉरगिव करके आपको अभी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है इफ़ यू बिलीव, तो आपको अगर ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, आपके भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, आपके एंजल के ऊपर ट्रस्ट है, तो आपके ज़िंदगी में ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो होके रहेगी। वो कोई बदल नहीं सकता। जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। ये थी मकर राशि की मेरी आज की
अक्टूबर महीने की प्रेडिक्शन। तो मैं मकर राशि कैसे लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।